हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तविंग क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं जिस टाइप के। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो सीटेट और यूपीटेट में आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 45 मिनट को 1 मिनट के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं तो देखते हैं, चलो इसे। तो इसमें कितना दिया हुआ है हमारा 45 मिनट दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, हमें एक एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 45 मिनट दिया हुआ है ये, और एक दिन में कितने मिनट होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक दिन में कितनी मिनट होती है, कितनी होती है एक दिन में मिनट कितनी होती है। एक दिन में घंटे कितनी होती है, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, ठीक है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से एक दिन की मिनट निकल के आ जाएगी ये। और फिर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन में दिया है कि 45 मिनट को, ठीक है ना, कितना दिया है 45 मिनट है। तो 40 कितना है, ये 45 मिनट दी हुई है हमारी, 45 मिनट दी गई है। और उसको एक भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 24 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये 15 से चला जाएगा ना, 15 थी ये 45, 15 चौका 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा 3/24 इंटू 4, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये किससे चला जाएगा, 8 से चला जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 800 को 32, 1/32 आ जाएगा, ठीक है। इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना था हमें, क्वेश्चन में इसने भिन्न के रूप में ही पूछा था हमने। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ गया ये 1/32 आया, ठीक है। तो ये कितना, तो इसका आंसर क्या है हमारा, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में कहा गया है सेम ऐसा ही करते जाओ, ठीक है। आगे सभी को समझ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे। अगर किसी ने पिछली लेक्चर ना देखा हो तो वो पिछला लेक्चर देख के आए, तब उसको समझ आएगा कि ये कैसे परिमेय संख्या क्या होती है ना, और इनके मतलब किस तरीके से इनको ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो 1/2 तथा 3/5 ये लिखा हुआ है ना, तो इसका बताना है कि इसके मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगी, इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे 1/2 है ये, तो ये कितना होता है हमारा 1/2, 1/2 कितना होता है ये हमारा 0.5 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारा दूसरा कौन सा है, 3/5 है, ये कितना होता है हमारा 0.6, ठीक है, 0. तो इसने बोला कि इनके बीच में कौन सा आएगा, जो ऑप्शन है उनके बीच में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या होगी जो इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, 2/5 है पहला ऑप्शन, क्या है 2/5 है। 2/5 कितना होता है, 2/5 ये होता है हमारा 0.4, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा दूसरा क्या है 4/7 है, ठीक है। तो 4/7 कितना होता है हमारा 0.5, एक सेकेंड, ये कितना है हमारा, ये 5 है, 0.57, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है हमारा 2/3 है, 2/3 कितना होता है हमारा, 2/3 होता है 0.66। फिर उसके बाद 1/3 होता है हमारा 0.33 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जो 0.5 और 0.6 के बीच में आएगी, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 0.4 है एक तो, ठीक है ना। 0.4 कितना है, 0.4 कितना, 0.4 तो 0.5 से क्या हुआ, छोटा हुआ, तो ये तो बिल्कुल नहीं आने का इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो क्या हुआ, देखते ही कट होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है हमारा, उसके बाद है
ये देखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा 2/3 है। 2/3 कितना है? 0.66 है। और इसमें कहा 0.5 से लेकर 0.6 तक कहा है। तो 0.66 तो क्या हुआ? 0.6 से ज़्यादा हुआ, तो ये भी नहीं होने का इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट हुआ। फिर उसके बाद है हमारा 1/3 है। 1/3 कितना है? 0.33 है। तो 0.33 तो 0.5 से छोटा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है 4/7। ये कितना है हमारा? 0.57 है। तो 0.57 क्या होता है हमारा? 0.57, 0.51, 0.52 से लेके 0.59 तक। फिर उसके बाद आएगा हमारा 0.6। उसके बाद ये है, ये आएगा हमारा 0.6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ इसके बीच में 0.5 और 0.6, ये 0.5 है यहाँ पे, 0.5 और 0.6 के बीच में ये सभी एलिमेंट, ये जो जितने भी नंबर होंगे ये सब क्या है? इसके बीच में लाई करते होंगे। ठीक है, तो इसमें तो उसमें 4/7 कितना आया हमारा? 0.57। तो इस तरीके से ये क्या होगा हमारा? यही हमारा जो इनके बीच में आएगा वही क्या होगा हमारा? 0.57। यही वो परिमेय संख्या है जो इनके बीच में आ रही होगी। ठीक है ना, बाकी तो सब क्या है, या तो जैसे 2.5 है ये भी इससे छोटा है, और 1/3 है ये भी इससे छोटा है, 2/3 है ये इससे बड़ा हुआ, 0.6 है। तो इस तरीके से 4/7 क्या हुआ हमारा? परिमेय संख्या होगी जो 1/2 तथा 3/5 के बीच में लाई करता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा होगा सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एक भिन्न का अंश, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। एक भिन्न दी हुई है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है ना, कितना कम है? 4 कम है। एक भिन्न का अंश जो है उसके, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए। ठीक है, अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए। हर को एक क्या कर दिया? 1 बढ़ा दिया, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो बतानी है कि भिन्न कौन सी है वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। ठीक है ना, तो जो ये क्या होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है? हमारा अंश होता है। ठीक है, और जो नीचे होता है वो हमारा हर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। तो इसने पूछा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं हम। ऑप्शन से क्या होता है? जल्दी सोल्व हो जाता है ये हमारा। ठीक है ना, तो इसमें ये क्या है? 3 क्या है? हमारा अंश है, और 8 क्या है? हमारा हर हुआ। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें? एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है ना, यानी कि जो अंश है, ये जो अंश है, ठीक है, ये 3 क्या है? हमारा अंश है। ये क्या हुआ? हर से 4 कम है। तो ये 4 कम है क्या इससे? ये देखो जरा, ये कितना है? ये तो 5 है, ये तो 5 कम हुआ इससे। और क्वेश्चन में क्या है? 4 कम है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? ये ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा? सेकंड क्या है? 3/7 है। तो इसमें क्या कहा है कि अंश कितना है हमारा? अंश इसमें 3 है हमारा। कितना है? अंश 3 है। ठीक है, और ये हर कितना है? 7 है। तो ये कितना हुआ? ये इससे 4 कम है क्या? हर से अंश 4 कम है, यही तो कहा है इसने। तो ये क्या है? 4 है। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 4 का है। तो इस तरीके से ये हो सकता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद और देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड है, ये 4/8 है। ठीक है, तो 4/8 है, ये कितना है? अंश कितना है इसमें? 4 है हमारा। ठीक है, तो इसमें ये भी कितना है? ये भी इससे 4 क्या है? 4 कम है हर से अपने। और ये कितना है? यहाँ तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। तो पहले सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ तक तो सही हुआ कि ये उसके जो एक भिन्न है, भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यहाँ तक तो ठीक होगी बात। फिर उसके आगे क्या कहा है? यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए। ठीक है ना, अंश को क्या करेंगे? 2 से घटा देंगे।
तो यानी कि जो ये अंश कितना है हमारा 3 है, 3 से जब 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा हमारा। ठीक है, क्या कहा था, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए तथा हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, हर को क्या कहा है, हर को 1 से बढ़ाने के लिए कहा, तो 7 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 हुआ ये हमारा। ठीक है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो अब यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये हर है और ये हमारा अंश है, तो उसने क्या, जो हर है, हर तो हर अंश का, ये अंश है और ये हर है, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। कितना गुना, 8 गुना। तो ये दिख रहा है ना सीधा सीधा 1/8। तो इसमें क्या है, जो हर है वो अंश का कितना है, 8 गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न बताने की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ से तो ये हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गई कंडीशन जो भी इसने क्वेश्चन में कही थी। तो यही क्या हुआ हमारा, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है ना, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ भी कितना था, ये अंश जो था हर से कितना था, 4 कम था। ठीक है, फिर इसने आगे क्या कहा था इसमें क्वेश्चन में, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, तो 4 से जब 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 4 से जब 2 जाएगा अपॉन में, और फिर क्या था, हर को 1 बढ़ा दिया जाए, 8 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 से 2 जाएगा तो 2 बचा, और 8 और 1 कितना, 9 आया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो 8 गुना नहीं हो रहा ना, इसका क्वेश्चन में बोला था तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो इस तरह से ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ये रॉन्ग हुआ। तो इस तरीके से एक ये जो सेकंड ऑप्शन था यही हमारा क्या है, आंसर हुआ हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था सेम वैसे वैसे ही करते गए हम। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ तो आ ही गया वो सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका क्या बताना है, हमें मान बताना है। ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है ये 1/12 प्लस 4/15, ठीक है, प्लस 3/20 का मान कितना होगा, इसका मान बताना है हमें कितना होगा। तो इस तरह की भिन्न सोल्व करनी तो सभी को आती ही होगी। ठीक है ना, चलो अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है, चलो हम देखते हैं इसको कितना है। ये 1/12 प्लस 4/15 प्लस 3/20। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इस क्वेश्चन में क्या करती है, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, प्लस का साइन है सब में। ठीक है ना, क्या है, प्लस का साइन है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इनके जो हर होते हैं ना, जो हर होते हैं, ये कितना है 12 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 20 है, तो इनके जो हर होते हैं ना, अगर ये हर समान है, ठीक है ना, अगर ये इक्वल है तो क्या करते हैं, तो डायरेक्ट इसको ऐड ही कर देते हैं ऐसे कैसे ही। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये 12 है, ये 15 है, और ये कितना है, ये 20 है, तो ये क्या हुआ, हर हमारा सेम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। 12, 15 और 20 इनका एलसीएम निकाल लेंगे जब, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम हमारा निकाल के यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/12, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको इससे काटेंगे तो यहाँ ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस फिर ये कितना है 50 को जब 60 से करेंगे डिवाइड, तो 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 16। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से आ जाएगा हमारा 9। तो ये ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, ये आया 30/60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ गया। ठीक है ना, कितना आया 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं, यूपीटेट में भी आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। एक देखते हैं कि जैसे कि जिनका क्या हो, हर समान हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जैसे 1/2 प्लस 1/2 है, तो इसमें क्या है, हमारा जो हर है वो क्या है, हमारा हर सेम है। तो इसमें क्या करते हैं बस, और क्या है, प्लस का साइन है, जो भी साइन है प्लस हो माइनस हो, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं वो साइन ऐसे कैसे मतलब रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2, तो ये कितना, तो जब
ये क्या है, इनका हर क्या है, सेम है, तो इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या एलसीएम, फिर तो जब इक्वल तो हमें नहीं करना इसको, तो ये तो पहले से इक्वल है, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। इनको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड ही कर देते हैं। और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे ये क्या थे, हर क्या थे, अलग अलग थे, तो इनको हमें क्या करना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ा इनका, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 0.3939 का साधारण भिन्न बताना है कितना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये कितना है, 0.3939। तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है ना इसी अंक की, किस अंक की हो रही है, 39 की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम, बार लगाते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसको ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 39 को तो ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी अंक है उतने ही क्या लगा देते हैं, 0, नीचे क्या लगा देते हैं, उतने ही 9 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 39/99। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये किस से जाएगा, 13 से जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये कित जाएगा, ये 33 से जाएगा, 33 से जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 13/33। तो ये क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। आ गया सभी को समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट और भी अदर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।